हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का चैप्टर। इसकी फर्स्ट बुक है हमारी। इसमें हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य, यानी कि जो हमारा भारत का समाज है इसका परिदृश्य क्या है, इसका जो अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है। इसमें आता है शास्त्रीय दृष्टि से। अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से देखते हैं, शास्त्र जैसे कि हमारे पुराण हैं, ग्रंथ है, धर्म है, उपनिषद है, रामायण है, अगर हम इनकी दृष्टि से देखते हैं तो हमारे भारत का समाज किस प्रकार से दिखाई देता है। तो आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है वो है भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य। तो सबसे पहले हम जानने के लिए देखते हैं कि पाठ्य परिदृश्य क्या होता है। तो पाठ्य परिदृश्य का तात्पर्य वह है कि समाज से संबंधित जो भी लिखित सामग्री पाई जाती है उसके आधार पर सामाजिक संरचना, प्रकार्य तथा गतिशीलता आदि को समझने का प्रयत्न किया जाता है। यानी कि हमको समाज से संबंधित जो भी तत्व दिखाई देते हैं, जो भी लिखित सामग्री हमको मिलती है, उसको हम उसके आधार पर सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रकार्य, सामाजिक गतिशीलता आदि को समझने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद आता है कि पाठ्य सामग्री क्या होती है। तो पाठ्य सामग्री का अर्थ लिखित सामग्री की उपलब्धता से होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई हम खुदाई का कार्य करते हैं तो इसमें कभी कभी हमें लिखित सामग्री मिल जाती है। जैसे कि बड़े बड़े खंभों पर कोई लिखावट का कार्य मिलता है, कहीं कोई बड़ी बड़ी मूर्ति मिलती है, कहीं कुछ खुदाई के कार्य में कुछ ऐसा सामान मिलता है। तो इस प्रकार की सामग्री के प्रमुख स्रोत होते हैं, जैसे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं, रामायण, महाभारत और विदेशियों के द्वारा लिखित विवरण आदि होता है। यानी कि पाठ्य जो सामग्री होती है वे कोई भी सामग्री हो सकती है। जैसे कि लिखित सामग्री कुछ भी प्रकार की हो सकती है। जैसे कि हमारी रामायण है तो इसमें राम के जीवन के बारे में पता चलता है कि राम के काल में या द्वापर युग में या त्रेता युग में किस प्रकार की समाज रहता था, किस प्रकार से लोगों का व्यवहार था, किस प्रकार से लोगों के जीवन जीने के ढंग तरीके थे। तो इस प्रकार की जो लिखित सामग्री होती है वो हमको पाठ्य सामग्री से उपलब्ध हो जाती है, पाठ्य सामग्री से उपलब्ध हो जाती है। अब हमको भारतीय समाज की पाठ्य परिदृश्य को समझने के लिए सबसे पहले हमको इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। और ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि समझेंगे तो इसको हमें विभिन्न कालों में भी डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत में विभिन्न कालों में जन्म लिया, जैसे कि वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, त्रेता युग है, द्वापर युग है। इस प्रकार से काफी तरह के काल आते रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। तो जब प्रागैतिहासिक काल आया, संस्कृति में प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के जब जन्म ले चुका था, उसका एक व्यवस्थित रूप उस समय विद्यमान था जब सिंधु, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर जब खुदाई के कार्य किए गए थे। तो यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इस सभ्यता का प्रसार पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, काठियावाड़, गुजरात और उत्तरी राजस्थान तक था। जो इसकी संस्कृति थी वह नगरीय संस्कृति थी। यहाँ पर ईंटों के पक्के मकान थे, नालियों की व्यवस्था थी, पक्की सड़कें थी और हर गली में एक कुआं था और एक स्नान घर था। वहां के जो लोग थे वे प्रकृति पूजा के उपासक थे, इसीलिए वो शिवलिंग की पूजा करते थे, देवी पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे। वहां की जो स्त्रियां थीं वो सूती और ऊनी कपड़े बुनना अच्छे से जानते थे। उनमें कला के प्रति लगाव था। वे संगीत और नृत्य में भी रुचि रखते थे। वे लोग व्यापारिक
और वाणिज्यिक संबंधों से जुड़े होते थे। वहां के लोग सोना, चांदी, मिट्टी, वस्त्र, लकड़ी आदि अनेक उद्योगों के कार्य करते थे और ये सभी उद्योग उस समय में भी प्रचलित थे। यहाँ के लोग गेहूं, मांस एवं मछली, दूध, घी इन सभी का प्रयोग खाने में करते थे। उस समय के अस्त्र शस्त्र जैसे कि कुल्हाड़ी, भाला, कटार, गदा, धनुष, बाण आदि का निर्माण उस समय ही कर लिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय पर लेखन का कार्य और भाषा का भी विकास हो गया था। इसके बाद आया था प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में भी पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन व बौद्ध काल, मौर्य काल ये सभी प्रकार के काल आए थे। इसके बाद आया मध्यकाल। मध्यकाल में राजपूत काल और मुस्लिम काल ने जन्म लिया और अब चल रहा है हमारा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में भी आपने देखा है कि ब्रिटिश काल आया। तो भारत में अंग्रेजी जो राज्य था उसकी नींव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डाली गई थी, जिसकी स्थापना ब्रिटेन में पूर्वी देशों से व्यापार के लिए की गई। अंग्रेजों ने पांडुचेरी पर अपना अधिकार कर लिया और सारी कंपनी को धीरे धीरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सब पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, निरंतर प्रयास करते गए और सन 1858 में भारत का शासन कार्य ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले लिया। जब अंग्रेजी शासन काल में भारत के दो प्रकार की शासन व्यवस्था हो गई। कुछ भागों में राजाओं का शासन था और कुछ भाग में अंग्रेजी नवाबों का शासन था। अंग्रेजों ने अपने आप को मालगुजारी वसूल करने लगे, शांति व्यवस्था रखने के लिए भारत की सीमाओं की रक्षा करने तक सीमित रखा। अंग्रेजों के शासनकाल में देश में सड़कों, रेलों, जलमार्ग, पोस्ट व टेलीग्राम, टेलीफोन, रेडियो, कृषि कार्य, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में अनेकों परिवर्तन हो गए और भारत की नैतिक प्रगति भी की। अंग्रेजों ने देश को एक विशाल शासन तंत्र बनाया और जब सन आपको पता है कि हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सभी ने बहुत सहयोग किया। स्वतंत्रता संग्राम में भारत के अनेकों सपूतों ने अपनी कुर्बानी दे दी और अंत में 15 अगस्त 1947 को लगभग 200 वर्ष के शासन के बाद अंग्रेजी शासन से भारत को मुक्ति मिली और भारत तथा पाकिस्तान दोनों अलग अलग राज्यों की स्थापना हो गई। जब ब्रिटिश का प्रभाव आया तो हमारा जो भारत देश है इसमें संयुक्त परिवार के स्थान पर एक ही परिवारों में वृद्धि हो गई। अस्पृश्यता का अंत हो गया, जाति प्रथा में शिथिलता हो गई, प्रेम विवाह होने लगे, विलंब विवाह होने लगे, बाल विवाह और सती प्रथा की समाप्ति हो गई, विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति हो गई, स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति में भी वृद्धि हुई। ये सभी जो समाज सुधार का जो आंदोलन का जो कार्य हुआ ये अंग्रेजों की ही देन है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अंग्रेजी शासन की वजह से ही आजकल भारत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बहुत अधिक उपयोग होता है, जैसे कि कोट पैंट, टाई, कुर्सी
इनका प्रयोग बढ़ गया है। बोलचाल में भी टाटा, गुड मॉर्निंग, पापा, डैडी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा जगत में भी आधुनिक सार्वभौमिक शिक्षा को अपनाया है। इस प्रकार से कुछ अच्छे कार्य भी अंग्रेजी शासन की वजह से हमारे भारत देश में हुए। अब इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारे भारतीय समाज में कुछ परिवर्तन हुए, क्योंकि भारत को आधुनिकीकरण से परिचित करा दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने ही सार्वभौमिक शिक्षा, यातायात और संचार के नवीन साधन, औद्योगिकरण, नगरीकरण, स्वतंत्रता व समानता के विचार, इन सभी से अंग्रेजों ने ही अवगत कराया था। अब इस सब के बाद आता है कि हमारा जो हिंदू सामाजिक संगठन है, इसमें भी अंग्रेजों ने बहुत सारा योगदान दिया। भारतीय समाज के पाठ्य परिदृश्य को समझने के लिए उसकी व्यापकता, विविधता, जटिलता के कारण हम इस सब को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इतिहास उसी समय से प्रारंभ हो चुका था जब अधिकांश विश्व के लोग जंगली और बर्बरता के जीवन जी रहे थे। उस टाइम उनके पास सभ्यता नाम की कोई चीज भी नहीं थी, परंतु हमारा भारत देश के पास सभ्यता और संस्कृति बहुत पहले से ही आ चुकी थी। काफी उथल पुथल के बाद उनकी संस्कृति नष्ट हो गई, परंतु हमारे भारत की संस्कृति इतनी जटिल है, इतनी कठोर है कि उसकी संस्कृति को कभी आंच भी नहीं आई, क्योंकि भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें कर्तव्यों के पालन को या दायित्व के निर्वाह को वर्णाश्रम के धर्म के महत्व के रूप में समझा जाता है तथा इस जन्म में अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन किया जाता है और अगला जन्म और भी अच्छा हो, सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, इसके लिए हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे किसी का ठेस पहुंचे। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत ने भी व्यक्ति को अपने दायित्व के उचित रीति रिवाज, उसके पालन के प्रति सजग बनाया रखा है। अब आता है भारतीय समाज का जो पाठ्य परिदृश्य। समाज की प्रगति उस समय तक संभव नहीं है जब तक लोगों के जीवन के मूलभूत तथ्यों से परिचित नहीं करवाया जाता, जब तक उन्हें अपने कर्तव्यों की जानकारी प्रदान नहीं हो जाती, तब तक उनके दायित्वों का निर्वाह करने के लिए उन्हें कोई प्रेरणा नहीं दे सकता है। सामाजिक जीवन को संगठित बनाए रखने के लिए यह समझा जाता है कि लोगों के सामने ऐसा जीवन दर्शन रखा जाए जिससे कि सामाजिक योजना और सामाजिक जीवन को संगठित बनाया जा सके। तो इसके लिए हमें दो प्रकार से इनके आधार को समझना होगा कि दार्शनिक आधार और संगठनात्मक आधार। तो दार्शनिक आधार की मौलिक विशेषताएं हैं, सबसे पहले आता है धर्म। तो हमारा हिंदू समाज है, हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म का बहुत अधिक महत्व होता है। हिंदुओं का संपूर्ण जीवन धर्म के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। धर्म है वहां समाज है, क्योंकि हिंदू प्रातःकाल उठने से और रात को सोने तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन में अनेकों धार्मिक क्रियाएं करता है। हिंदुओं में 4 पुरुषार्थ कर्तव्य के रूप में माने जाते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस प्रकार से धर्म की पूर्ति मानव का सबसे परम कर्तव्य होता है। हिंदुओं में धर्म को सभी जीवों पर दया करना ये परम कर्तव्य के रूप में माना गया है। धर्म के भी अनेकों रूप होते हैं, जैसे कि सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, राजधर्म,
मित्र धर्म, गुरु धर्म, ये सभी होते हैं। धर्म ने व्यक्ति और समाज के ऊपर नियंत्रण के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद आता है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ के सिद्धांत पर भी व्यक्ति के जीवन पर 4 प्रमुख लक्ष्यों को बताया गया है। ये 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होते हैं, जिन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न व्यक्ति अपने जीवन में करता है। धर्म का अर्थ नैतिक कर्तव्यों और नियमों के पालन से किया गया है, जिससे कि व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सके। धर्म आत्मसंयम, संतोष, दया, उदारता, क्षमा, अहिंसा, कर्तव्य पालन आदि गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। अर्थ केवल धन और संपत्ति प्राप्त करने से ही नहीं है, बल्कि वो सभी साधनों से होता है जिसकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। काम का तात्पर्य केवल यौन संतुष्टि ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी जीवन के आनंद का उपभोग करना है। काम के द्वारा ही संतान उत्पत्ति द्वारा माता पिता के ऋण से उर्ऋण होना और समाज की निरंतरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बाद चौथा पुरुषार्थ आता है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का अर्थ पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त करना है। इस स्थिति में व्यक्ति को ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, परमानंद का प्राप्ति करता है, जीवन मरण के बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके बाद आता है कर्म तथा पुनर्जन्म। तो भारतीय समाज के आधार के रूप में कर्म सिद्धांत का महत्व होता है, क्योंकि व्यक्ति जैसा कर्म करता है व्यक्ति को वैसा ही फल मिलता है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि व्यक्ति जैसा कर्म करता है व्यक्ति को वैसा ही फल प्राप्त होता है। व्यक्ति को संसार से विरक्त होने का उपदेश नहीं देते, बल्कि संसार में रहते हुए ही फल की इच्छा करना और बिना कर्म करते रहने वाले को दायित्वों को निभाते रहने पर भी जोर दिया जाता है। यह सिद्धांत व्यक्ति के नैतिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करता है, उसे उसके कर्तव्यों का बोध कराता है। व्यक्ति अपने कर्म के प्रति सजग रहे और दायित्व की भावना से कार्य करता रहे। इसके लिए पुनर्जन्म की धारणा पर भी जोर दिया जाता है। आज व्यक्ति जो कुछ भी है, चाहे वह धनी है या निर्धन, सुखी है या दुखी, कोई उच्च पद पर आसीन है या निम्न पद पर, वह सब कुछ उसके पूर्व जन्म पर किए गए कर्मों का ही फल होता है। इसके बाद आता है ऋण तथा यज्ञ। तो हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति पर 5 प्रकार के ऋण होते हैं। कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। तो इस प्रकार से व्यक्ति के ऊपर ये 5 ऋण होते हैं। व्यक्ति जो कुछ भी है, उसका जैसा भी विकास हुआ है, उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है, उसके लिए वह दूसरों का ऋणी होता है। वह देवताओं का, ऋषियों का, माता पिताओं का, अतिथियों का, पशु पक्षियों तक का भी ऋणी होता है। इनके प्रति उसके दायित्वों का निर्वाह करके ही वह इन 5 प्रकार के ऋणों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से 5 महायज्ञों की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही
व्यक्ति पर अंकुश बनाए रखने और जीवन को त्याग के आदर्श में ढालने के लिए 5 यज्ञों का विधान किया गया है। ये यज्ञ व्यक्ति को सभी प्राणियों के प्रति अपने दायित्व को निभाने की शिक्षा देते हैं। 5वां आता है संस्कार। तो संस्कार का तात्पर्य होता है शुद्धिकरण करना। संस्कार शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, क्योंकि हिंदुओं का जो संस्कार का तात्पर्य होता है वो शुद्धिकरण से होता है। हिंदुओं में संस्कार 16 माने गए हैं। 16 प्रकार के संस्कार हिंदुओं में होते हैं, जिसमें स्त्रियों के केवल 2 ही संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार और दाह संस्कार। तो इस प्रकार से भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने और उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, समाज उपयोगी बनाने के लिए व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक नैतिक परिष्कार आवश्यक माना गया है। जीवन को परिष्कृत करने के लिए जीवन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, इसलिए संस्कारों की संख्या काफी बताई जाती है, परंतु मुख्य संस्कार 14 ही माने जाते हैं। इन संस्कारों का मुख्य उद्देश्य स्थिति और आयु में व्यक्ति को उसके सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना होता है। इसके बाद आता है हमारा संगठनात्मक आधार। इसके अंतर्गत आते हैं वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था और संयुक्त परिवार। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था। तो अपने समाज को संगठित बनाए रखने के लिए हम संगठनात्मक आधार पर भारत का परिदृश्य देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन की रूप में व्यक्ति के बजाय इसके गुण और उसके स्वभाव पर समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के अपने अधिकार, दायित्व और व्यवसाय थे, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह भी आवश्यक था कि वह अपने वर्ण धर्म के अनुरूप ही कर्तव्यों का पालन करे। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण वर्ण की स्थिति सबसे ऊंची थी। परंतु इस व्यवस्था में जन्म से ले प्रारंभ में जन्म पर आधारित न होकर के उसके गुण और स्वभाव पर आधारित होने के कारण व्यक्ति का वर्ण परिवर्तन करना संभव था। व्यक्ति अपने व्यवहार से भी किसी उच्च या निम्न वर्ण को प्राप्त कर सकता था, परंतु बाद में ये वर्ण व्यवस्था चेंज कर दी कि व्यक्ति को वर्ण व्यवस्था या जाति जन्म से ही मिलती थी। ब्राह्मण जो कि मंत्रोच्चारण, यज्ञ, हवन, धार्मिक कार्य जो करते थे, उनको ब्राह्मण की सदस्यता प्राप्त हो गई, वो सबसे उच्च वर्ग में आ गए। क्षत्रिय वर्ण, इनको रक्षा का कार्य मिला। वैश्य ये समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लग गए, और शूद्र इनको अछूत समझा जाता था, अछूत जनजाति माना जाता था। इनको निम्न कोटि के कार्य सौंपे गए। तो इस प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था थी ये हमारे भारतीय समाज में थी, और उनके जो ये कार्य थे ये बिल्कुल समाज में सभी के बिल्कुल अलग अलग कार्य हो गए, अलग अलग व्यवसाय हो गया, और इन्हीं के जो बच्चे थे इनके वर्ण हस्तांतरित कर हो गए। इसके बाद आती है आश्रम व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था का जो उद्देश्य है समाज के जीवन को, और आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य होता है ये व्यक्ति के जीवन को संतुलित और संगठित बनाए रखना था।
आश्रम व्यवस्था के माध्यम से ही व्यक्ति के जीवन में भोग और त्याग दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष का मानकर उसे 25-25 वर्ष में बांटकर 4 भागों में डिवाइड कर दिया, जिनमें से प्रत्येक को एक आश्रम कहा गया है। आश्रम 4 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अपनी आयु के जो 25 वर्ष होते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के, इन 25 वर्ष में व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपने आप में सद्गुण को विकसित करता है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से अपने को सफल बनाता है। इसके बाद वह विवाह संस्कार करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जहां वह धर्म की मर्यादा के अनुरूप धर्म और काम का उपभोग करता हुआ अर्थ यानी कि धन को कमाता है और अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति करता हुआ संतानोत्पत्ति करके माता पिता ऋषि ऋण से ऋण होता है। वहां वह प्रतिदिन पंच महायज्ञ करता हुआ समाज के अन्य सदस्यों एवं पशु पक्षियों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है और 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। वह परिवार की सीमा से बाहर निकलकर संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, ज्ञान का प्रसार करता है और समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है और योग्य व्यक्तियों के निर्माण में योग देता हुआ आध्यात्मिक चिंतन में अपने आप को लगा देता है। और जब उसकी 75 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो वह संसार से विरक्त होता हुआ आध्यात्मिक चिंतन में डूब जाता है और संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से वह अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करता है और इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन काल के चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। इसके बाद आती है जाति व्यवस्था। तो हमारे भारतीय सामाजिक संगठन के आधार पर जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमारे भारत में जाति और उपजाति ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में बदल गई। प्रत्येक वर्ण में जातियां बढ़ती चली गईं और जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित हो गई। जाति की सदस्यता छोड़कर व्यक्तियों में विभिन्न जातियों में ऊंच नीच की भावना पनपने लगी। उच्च जातियों को अनेक पेशों से अधिकार प्राप्त हो गए और निम्न जातियों को निर्योग्यताओं से पीड़ित होने लगा। उच्च जातियों को सारी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई और जो निम्न जातियां थी उनके पास कोई भी भौतिक साधन नहीं थे और उनके पास कोई भी ऐसी सुख सुविधाएं नहीं थी। इसके बाद आता है संयुक्त परिवार। तो भारतीय समाज के जो परंपरागत आधार है संयुक्त परिवार का विशेष महत्व है। संयुक्त परिवार में पूरा परिवार रहता है, एक ही मकान में लोग साथ साथ रहते हैं, एक ही रसोई का बना हुआ भोजन करते हैं, एक ही पूजा घर में पूजा करते हैं और सभी परिवार के जो लोग होते हैं उनकी आय होती है। मुख्य रूप से वो सभी लोग एक साथ उसका उपभोग करते हैं। सभी की संपत्ति संयुक्त होती है। सामान्य पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं में सही भाग लेते हैं। कुल मिलाकर के 3 से 4 पीढ़ियों के रक्त संबंधी जो होते हैं उसे एक ही परिवार में
साथ साथ रहते हैं और उन्हीं के साथ में कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जो कि रक्त संबंधी नहीं होते हैं। संयुक्त परिवार में एक मुखिया होता है जिसकी आज्ञा का पालन सभी सदस्य करते हैं। संयुक्त परिवार जातिगत नियमों में पालन करता है, उसी के आदर्शों के अनुरूप सभी कार्य करते हैं और जो कोई परिवार का सदस्य उस मुखिया का आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसको दंड भी दिया जाता है। जो वहां की स्त्रियां होती है संयुक्त परिवार की, सभी मिलजुल करके बच्चों का पालन पोषण करती हैं, घर का कार्य संभालती हैं, खाना बनाती हैं और जो पुरुष होते हैं वो घर से बाहर व्यवसाय का कार्य करते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों को अच्छी परवरिश मिल जाती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, हम की भावना, सहयोग, ये सभी संयुक्त परिवार से बच्चे के अंदर अपने आप ये गुण पनपने लगते हैं। और जब परिवार से बच्चे को हम की शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, हम की भावना जागृत हो जाती है तो उससे जो बच्चे होते हैं उनका समाज के प्रति लगाव हो जाता है, अपने देश के प्रति भी लगाव हो जाता है। तो हमारा जो पाठ्य परिदृश्य है, शास्त्रीय परिदृश्य है, इसमें भारतीय समाज के अंतर्गत हमने 25-25 वर्ष के 4 भागों में मनुष्य के जीवन को बांटा है और व्यक्ति के जीवन में जो अपनी भूमिकाओं को निभाते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम करता है, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, तो इस प्रकार से वह धर्म, अर्थ, काम इन तीनों को उपभोग करता है और इन तीनों का उपभोग करता हुआ जब वह संन्यास आश्रम में जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स, जो आज हमारे जो हमने देखा है, इसके अंतर्गत जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है, ये शास्त्रीय परिभाषा के अंतर्गत व्यक्ति अपने कोई भी ऐसे धार्मिक कर्म कांड करता है जिसके कारण जो मनुष्य की धार्मिक प्रवृत्ति होती है, जो मनुष्यों और पशु पक्षियों के प्रति दया का भावना करवाती है, जिसके कारण व्यक्ति पुनर्जन्म के कर्मों की वजह से व्यक्ति को जो अब आज जैसा जीवन जी रहा है, इसके पास उच्च परिस्थिति है या निम्न परिस्थिति है, व्यक्ति को उसके पुनर्जन्म के कर्मों की वजह से मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो थी वो भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य थी। तो इससे आगे हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की हमारी वीडियो समाप्त हुई। धन्यवाद।